वेंकी जी की तरफ से, भाई सम फिन एक्सपर्ट्स recommend 5 or 6 funds under the concept of core and satellite funds. Each fund comprises close to 50-60 companies, so all 6 collectively cover the entire market regardless of whether the stocks are good or bad. Could you tell me which is best approach, purchasing the entire market or investing in only best 2-3 mutual funds? अब देखिए, जो कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है ना, वो स्टॉक्स के लिए ज्यादा सही होता है। म्यूचुअल फंड्स में कोर सैटेलाइट इसलिए बोला जाता है, लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा मतलब शो होता है ना, कोर्स पोर्टफोलियो सैटेलाइट पोर्टफोलियो, लगता है कि हाँ कोई प्रोफेशनल बोल रहा है मतलब, लेकिन म्यूचुअल फंड में उतना ज्यादा इसका काम नहीं होता है। देखो कोर और सैटेलाइट क्या होता है, कोर में वैसे स्टॉक्स होते हैं, जब स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जो कि मतलब स्टेबल स्टॉक्स होते हैं और लंबे समय तक उनको पोर्टफोलियो में रहना होता है, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स होते हैं। और सैटेलाइट में वो स्टॉक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ऐड किए जाते हैं, प्लस ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स होते हैं, बहुत तगड़ा रिटर्न भी दे सकते हैं तो लॉस भी दे सकते हैं, तो इसलिए सैटेलाइट में उनको रखा जाता है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो उनको कहा जाता है। तो कोर पोर्टफोलियो जिनमें बहुत कन्विक्शन है, बहुत लंबा रखना है, बहुत सारा पैसा डाला गया है, और सैटेलाइट जिसमें कन्विक्शन है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, हाई रिस्क प्लस हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो, और उसमें पैसा बहुत कम डाला जाता है, तो ये कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो हो जाता है। म्यूचुअल फंड के केस में अगर कोर सैटेलाइट बनाया जाता है, तो जैसे जो डाइवर्सिफाइड फंड का पोर्टफोलियो है, जैसे मान लो 10-12 साल के लिए हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो और वो भी सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का गोल है, 10-12 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो वैसे में कोर सैटेलाइट ऐसे बनाया जाता है कि डाइवर्सिफाइड फंड कोर में आ गया, चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, जो भी आपने रखा है, तो डाइवर्सिफाइड जो फंड है वो कोर के अंदर आ गया। और सेक्टोरल फंड अगर आप एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन को पकड़ सकते हैं, तो सेक्टर में रैली आने से पहले उसमें इन्वेस्ट करके सेक्टर रोटेशन का फायदा उठा सकते हैं और उस सेक्टोरल फंड को सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब कोर में भी रख लिया डाइवर्सिफाइड फंड, सैटेलाइट में भी रख लिया डाइवर्सिफाइड फंड, तो फायदा क्या हुआ कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का? तो ये चीज होती है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं होती है। जहां आपने बोला 2 से 3 फंड रखे या 5 से 6 फंड रखे, तो ये अप्रोच टोटली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। मान लो आपके गोल्स हैं, आप अपने रिटायरमेंट के लिए अलग पैसा जमा करना चाहते हो, अपनी वाइफ के रिटायरमेंट के लिए अलग पैसा जमा करना चाहते हो, आपके 2 बच्चे हैं मान लो, दोनों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनकी हायर स्टडीज के लिए, ठीक है। आप एक म्यूचुअल फंड में अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा पैसा जमा करना चाहते हो, उनके एंजॉयमेंट के लिए अलग जमा करना चाहते हो। आपको घर खरीदना है, उसके लिए आप अलग पैसा जमा करना चाहते हो। आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए अलग जमा करना चाहते हो। आपको वैकेशन में पे जाना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म वाला कुछ पैसा अलग जमा करना चाहते हो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर अलग अलग सब जमा करना चाहते हो तो इससे होगा ये कि नंबर ऑफ फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अलग अलग जब आप जमा करोगे तभी तो आपके पास अलग अलग ट्रैक होगा कि किस गोल के लिए मेरा कितना पैसा जमा हो चुका है, और जिस गोल के लिए पैसा कम पड़ रहा है उसमें आप पैसा और डाल के उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग क्या होते हैं, सारा पैसा एक जगह ही जमा करते हैं, अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग जमा नहीं करते, तो वो भाई 2 म्यूचुअल फंड भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे दिक्कत ये जरूर हो जाती है कि ट्रैक नहीं कर सकते वो कि किस गोल के लिए कितना पैसा जमा हो चुका है। समझ में ये आ रहा है? तो अगर कोई गोल आपका नहीं है, किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, न घर बनाना है, न गाड़ी खरीदनी है, न बच्चों की कुछ वैसी जिम्मेदारी है, न पेरेंट्स की कुछ जिम्मेदारी है, तो 2-3 म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसके अंदर भर भर के पैसा डाले और टेंशन फ्री रहे। लेकिन अगर अलग अलग ऐसे गोल्स हैं तो उनके लिए अलग अलग अगर आपको पैसा जमा करना है तो थोड़े तो फंड्स बढ़ेंगे, और उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत वाली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग गोल्स के लिए पैसा डाल रहे हैं। तो 2 फंड्स ऐसे हमने ले लिए कि दोनों में अगर ओवरलैपिंग है, तो हमने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से तो पैसा डाला ही नहीं है, हमने तो 2 अलग अलग गोल के पर्पज से पैसा डाला है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। तो जिस इन्वेस्टर का जो अप्रोच है, जो उसकी नीड है, उसके लिए वो चीज सही है। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं हो सकता कि 2 ही म्यूचुअल फंड रखना है या 10 ही म्यूचुअल फंड रखना है।